राकेश पंडित आपसे शुरू हो जाए बेटा। शादी की सालगिरह मनाओगे क्या? तो फिर खड़े हो जाओ। इसलिए खड़े कर रहा हूं, कम से कम विद्वान खड़ा होगा तो सामान्य लोग तो अपने आप नियम ले लेंगे। मित्र, जिस दिन शादी सालगिरह आए उस दिन भगवान की भक्ति करने, तीर्थ वंदना करने चले जाना, सोनागिर चले जाना, सम्मेशकर चले जाना, पर वहां पिकनिक मनाने मत जाना, प्रभु की भक्ति करने जाना। पक्का कि एक दूसरे को बरमाला डालोगे? बहुत अच्छा। नहीं, माला जरूर लाना। आप तो अच्छी माला 108 मोती खरीद के लाना, एक पत्नी को दे देना, एक आप रख लेना। नहीं तो आपके बेटे से मैं कह दूं, बेटा अपने माता पिता की शादी के साथ कोई भेंट कर तो एक काम करना, एक जिनवाणी दे देना और एक माला दे देना और उनसे कहना अब बुढ़ऊ कोई काम नहीं बचा आपका, हम सब संभाल लेंगे, आप तो भगवान की भक्ति करो। विराजो। पक्का हो गया ना? आप तो मनाते ही नहीं थे, कहीं मन में बन जाती हो तो उसको ही छोड़ देना। मित्र, विषय पकड़िए। जो बालक अपने माता पिता को भेंट दे रहे थे, वो कहीं माता पिता की मुस्कुराहट उन्हें देख ली और समझदार हुआ तो भेंट तो विवाह तो निभाएगा, पर भीतर ये बात को समझेगा अभी इनकी इच्छाएं नष्ट नहीं हुई हैं, बेचारे तन से बूढ़े हो चुके हैं पर इनका मन बूढ़ा नहीं हुआ। धन्य वे लोग ये युवा जिनके तन ज्ञानी युवा हैं और मन बूढ़े हो गए तो सफेद धोती दुपट्टा पहन के बैठ गए। युवा होने पर भी जिनकी कसाएं मंद हो चुकी हैं, वासनाएं नष्ट हो गई हैं, मित्र वे तन से युवा हैं पर मन से बूढ़े हो चुके हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए हर समय बालक बन के जीना, ज्ञान प्राप्ति के लिए हर समय बालक बन के जीना, भले 100 वर्ष के क्यों ना हो जाओ, तब भी मेरे मित्र ज्ञान अध्ययन कभी मत छोड़ना। ज्ञान अभ्यास एक ऐसी वस्तु है, संसार में अमित्रों का कोई मित्र है, उसका नाम ज्ञान है। जहां अपना कोई नहीं होता है, संपत्ति छिन सकती है, भूमि छिन सकती है, पर मेरे ज्ञान धन को कौन छीन सकता है? यानी आपके विधायक को आप जाने, आपके सांसद को आप जाने, आपके मुख्यमंत्री को आप जाने, आपके प्रधानमंत्री को आप जाने, लेकिन ज्ञानी जहां भी चला जाएगा उसे सब कोई जानता है। ज्ञान सर्वत्र पूजा जाता है, सर्वत्र सम्मान को प्राप्त होता है। इसलिए ज्ञान के लिए हर समय बच्चा बन के जीना और संयम के लिए तुरंत बूढ़े हो जाना। क्या मालूम काल चेपन कर्तव्य आयु छेड़े दिने दिने यमस्य करुणा नास्ति। बोलो ना, यमस्य। अरे आप कितने ज्ञानी हो चुके हो। यानी यमस्य, ओहो बेटा, यस, आज तक दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ जो अपने जीवन के सारे कार्य पूरे करके गया हो। आज तक विश्व में ऐसा कोई मुकेश व्यक्ति नहीं हुआ जिसने अपने जीवन के पूरे कार्य कर लिए हों। एक बार कसाई को करुणा आ जाए
राक्षस को करुणा आ जाए, निशाचर को करुणा आ जाए मित्र, लेकिन यमश करुणा नास्ति। यमराज नहीं देखता कि तुम्हारा देश का क्या होगा, तुम्हारे घर का क्या होगा, तुम्हारे पंथ परंपरा का क्या होगा, तुम्हारे धर्म का क्या होगा। वो तो कहता अवसर मिला था, तुम कर क्यों नहीं पाए, अब तो जाना ही पड़ेगा। यमश करुणा नास्ति। यमराज को कोई करुणा नहीं होती है, न बूढ़े को देखता है, न बाल को देखता है। मेरे मित्र, गोदी के बच्चे को भी छीन ले जाता है। यमस्य करुणा नास्ति धर्मस्य तुरता गति। यमस्य करुणा नास्ति। इसलिए धर्मस्य तुरता गति, तुरंत ही धर्म में लग जाना चाहिए। इस बात को भूल जाइए, जब हम 90-80 साल के हो जाएंगे तो हम भी धर्म करेंगे। मित्र, ऐसा पुण्य आत्मा जी बिरले होंगे प्राचार्य जी, जो आप जैसी आयु भोग रहे हों। आजकल तो 50-55 साल में चटर पटर हो रहा है। ये कैंसर कर रहे हैं, हृदय घात के रोग बढ़ रहे हैं। उसका कारण क्या है? पहले के लोग हाथ की चक्की का आटा खाते थे, वो घर के चूल्हे का भोजन करते थे। तुम गैस का खा रहे हो और यानी इलेक्ट्रिक मशीन खा रहे हो और बीड़ी सिगरेट पी नहीं रहे तो सूंघ रहे हो, तो कैंसर हो ही रहे हैं और रोग बढ़ रहे हैं। जब तुम्हारा शरीर का उपयोग नहीं कर रहे हो तो रोग कहता हम ही उपयोग कर ले रहे हैं। रोग कहता हम ही उपयोग कर ले रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हो। बुद्ध, बेटा तुम एक गाड़ी खरीद के लाओ और ला करके घर में बस रख देना, बिल्कुल नहीं चलाना। तुम चलाओ ना चलाओ, जंग चला देगी। ऐसे ज्ञानियों इस मनुष्य देह को वर्धमान सोचता है, बस मैं घर के बाहर नहीं निकलूंगा, नहीं तो काला हो जाऊंगा। बेटा काले हो ना हो पीले होके पक जाओगे। लेकिन चाहे उपयोग करो ना करो, उसका नाश नियत है। जब नाश नियत है ही तो क्यों ना हो अच्छे काम करके नस जाए। नाश नियत है, नाश नियत है, नाश नियत है। ऐसा कोई घर है यहां पर जिसके घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो? सबके घर में हो गई मित्र, सबके घर में नहीं हो गई। जो हो गई वो तो हो गई, सबके घर में होने वाली भी है। अब चाहे तुमको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, जो है सो है। संजय, शरीर छोड़ के जाओगे क्या? जाओगे क्या? नहीं, शरीर छोड़ के जाओ कोई बात नहीं है, शरीर के साथ यश छोड़ के जाओ तो कुछ काम है। शरीर छोड़ के जाने पर दो वस्तु छूट जाती है, एक यश छूटता है, विजय एक अपयश छूटता है। राम जैसा जियोगे तो मित्र यश छोड़ के जाओगे, और रावण जैसा जियोगे तो अपयश छोड़ के जाओगे। पारसनाथ जैसा जियोगे तो यश छोड़ के जाओगे, और कमठ जैसा जियोगे तो अपयश छोड़ के जाओगे। अब देख लो भाई क्या चाहिए आपको। जाना तो पड़ेगा ना, पक्का है? तो क्यों ना हो जीते जीते जाओ, क्यों ना हो जीते जीते जाओ। मर के गए तो क्या गए, जीते जीते जाओ। जो होश में जाता है वो जीते जीते जाता है। बेहोश होके गए तो तुम क्या कर गए? मर चुके थे पहले ही, अब तो मात्र शरीर छोड़ा है। जिसके यश नष्ट हो चुके हैं, जिसके चारित्र नष्ट हो चुके हैं, जिसके विवेक नष्ट हो चुके हैं, वे मेरे मित्र उसी दिन मर चुके हैं।
कहांगे ज्ञानी रविसेन, जीवन जीना तो क्या जीना मित्र, जीवन जीना तो क्या जीना। अपने पड़ोसी से कह देना, भैया जीवन जीना तो क्या जीना, जीवन जीते जीते भी कोई नाम ना तुम्हारा सुनना चाहे तो क्या जीवन। ऐसा जीवन जियो कि जाने के बाद लोग माला लेके तुम्हारा नाम जपे। पर मित्र, डंडे और बंदूक की दम पर नहीं, डंडे बंदूक की दम पर नहीं, तलवार लेके तुमने नाम रटवा लिया, ये कोई नाम लेना नहीं है। तलवार से नहीं, बंदूक से नहीं, डंडे से नहीं, आस्था से जो तुम्हारा नाम। धर्म, भैया प्रेमचंद जी सुन रहे ना, धर्म, जिस धर्म की व्याख्या प्रारंभ अब कर रहे हैं आप, उसे सुन। प्राचार्य जी, आपने छात्रों को अध्ययन कराना धर्म स्वीकार किया था, बोले मेरा कर्तव्य है। सम्राट कहता है मैं अपने राज्य का पालन कर, मेरा धर्म है। तो तुलसीदास ने लिख दिया, जसुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य कर नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है वो राजा नरक का अधिकारी होता है। ये लोक धर्म, कोई प्रतिष्ठा करा रहा है। ऋषभ भैया कहाँ गए? जय कुमार पंडित जी, आपको प्रतिष्ठा की पूरी विधि का बोध होना चाहिए, तुम्हारा धर्म है। कोई मंत्र तंत्रवादी है, उसका पूरा विषय का बोध होना चाहिए, उसका धर्म है। लेकिन ये धर्म एक भी तुम्हारे निज धर्म नहीं है। साध्य और साधन, अब चलिए, साध्य और साधन, इतनी भूमिका मैं इसलिए बना रहा था कि कठिन विषय को आप कैसे समझेंगे। साध्य और साधन, साध्य साध्य है, साधन साधन है। धर्मी जो होता है प्रसिद्धो धर्मी, धर्मी प्रसिद्ध होता है, धर्मी प्रसिद्ध होता है, धर्मी प्रसिद्ध होता है। यदि सम्मेश कर वृंदावन, मथुरा, काशी, मित्र, गिरनार, ये तीर्थ प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। जो जाना चाहता है, बोले कहाँ जाना है? बोले सम्मेशकर की वंदना करने जाना मुझे। यदि सम्मेशकर जाना है, आलम्बन क्या है? विमान, वाहन, पैदल, ठीक। इसमें विकल्प है। किसमें? साधनों में विकल्प है, साध्य में। सम्मेशकर है, तीर्थ है, सारे विश्व को बोध है कि सम्मेशकर नाम का तीर्थ है। बनारस है, अयोध्या है, सबको मालूम है। लेकिन जाना किससे आपको? साइकिल से, बैलगाड़ी से, पैदल, विमान से, ट्रेन से, लोह पथगामी से जाना है। साधन अनेक दिख रहे हैं, साधन अनेक दिख रहे हैं, परंतु साध्य प्रसिद्ध है, धर्मी प्रसिद्ध है। यानी जिनकी जो क्षमता उस वाहन का प्रयोग करेगा, जिनकी जो क्षमता उस वाहन का प्रयोग करेगा, जिसकी जो क्षमता उस वाहन का प्रयोग करेगा, जिसकी जो क्षमता उस व्रत का प्रयोग करेगा। अणुव्रती श्रावकग्रस्त अणुव्रतों का आश्रय ले रहा है, महाव्रती महाव्रतों का आश्रय ले रहा है। मित्र, अब संभल के सुनना। साध्य हमारा प्रसिद्ध है,
धर्मी हमारा प्रसिद्ध है। न्याय शास्त्र से आप प्रवचन सुन रहे हैं आप। धर्मी हमारा प्रसिद्ध है, प्रसिद्धो धर्मी, प्रसिद्धो धर्मी। यानी साधन भिन्न भिन्न है, साध्य एक है। जितनी आपने धर्म की परिभाषाएं बनाई, वे आत्म धर्म की कुछ ऐसी परिभाषाएं थी, उनका कोई संबंध ही नहीं है। बड़े बड़े देश में राजे महाराजे हुए, खूब राज्य किया, अंत में उनको समझ में आ गया, भदौरिया जी सब कुछ भोग लिया फिर भी कुछ बचा है। सब कुछ भोग लिया मित्र, फिर भी कुछ बचा है। ऐसा जिस भोगी को बोध हो जाता है, सब कुछ भोग लिया, बहुत समझ के समझना, सब कुछ भोग लिया, यानी यहां पूर्ण रूप से मात्र मात्र एवं भूत नहीं से बैठना, मात्र श्रोता, मात्र श्रोता। दिनेश पंडित जी, मित्र पंडित जी बन के मत सुनना, प्रभात सेठ बन के मत सुनना, मात्र श्रोता। सुधीर बुद्धिजीवी बन के मत सुना, मात्र श्रोता। मतलब मात्र श्रोता, न पार्षद न सांसद न विधायक, कुछ नहीं, मात्र श्रोता। अब देखना, हे जी, एक बेटा राष्ट्रपति हो गया, एक बेटा प्रधानमंत्री हो गया, एक बेटा पार्षद बना, एक बेटा कलेक्टर बन गया। मां के 4 बेटे थे। अब प्राचार्य जी भी चारों बेटे श्रावण की राखी बंधाने अपनी बहन के घर गए। उस समय जब बहन कलाई में राखी बांध रही थी चारों के, तो वे कौन कौन थे? मात्र 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 भाई, मात्र भाई। वे ही चारों अपनी मां के पास गए तो मित्र सारी उपाधियां समाप्त हो गईं। मात्र मां के दुलारे 4 बेटे थे। मां के सामने कहीं कलेक्टर बन गया तो मां का दुलार नष्ट हो जाएगा।